नमस्कार साथियों, खास मुलाकात जी हाँ बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव से। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो विश इट, प्लान इट एंड डू इट। जी हाँ, यही खासियत रही है और हिंदी में कहे तो यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या यहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जी हाँ, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव से विशेष बातचीत। जी हाँ, यह बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी पत्रकार, स्तंभ लेखक, शिक्षाविद, आध्यात्मिक जगत और राजनीतिविद। जी हाँ, यानी कि बांसवाड़े को अच्छी तरह से समझने वाले, परखने वाले प्रकाश जी पंड्या से। तो देखते हैं बांसवाड़ा की क्या है संभावनाएं और क्या है विचार। जनजाति बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा, जी हाँ, वो क्षेत्र है जहाँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। और बात राजनीति की जाए तो यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन बावजूद इसके इस ज़िले में कई अभाव है और इन अभावों से जूझते हुए कई लोग, कई शख्सियतें ऐसी आती है जो ज़िले की तस्वीर बदल देती है। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव। कभी गुरु के रूप में तो कभी कुशल प्रशासक के रूप में तो कभी चिकित्सक के रूप में, अनेक रूपों में आप सामने आए और धरातल पर बहुत कुछ किया है। आज हम जानेंगे डॉक्टर यादव से कि 25 में क्या बीत गया और 26 में इस ज़िले को क्या क्या उम्मीदें करनी चाहिए। और इन्हीं उम्मीदों को लेकर हमारे बीच में है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और ज़िले के स्तंभ लेखक प्रकाश पंड्या, शिक्षाविद भी रहे। तो मैं चाहूँगा प्रकाश जी, आप क्या सवाल करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार प्रकाश। 2025 बांसवाड़ा जिले को कई सौगातें और कई सफलताएं देकर विदा हो रहा है, लेकिन 2026 की भी उम्मीदें कम नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्यटन विकास की। डूंगरपुर हो या प्रतापगढ़, पर्यटन विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा। 2026 में बांसवाड़ा के पर्यटन क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार रहे हैं, उस बारे में क्या सोचा? अपने जो वागड़ क्षेत्र के ज़िले हैं, नेचुरल टूरिज्म के काफ़ी स्कोप है। इसी को लेकर राज्य सरकार ने गत बजट में वागड़ टूरिस्ट सेंटर की घोषणा भी की थी। उस पर काम चल रहा है कि हाल फिलहाल में अपने कुछ धरोहर विकास प्राधिकरण है, उनकी टीम मानगढ़ धाम पर आई थी। वहाँ पे और किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है। साथ ही में जो हमारा चाचाकोटा क्षेत्र है, यहाँ भी गत वर्षों की तुलना में पर्यटकों की आवाजाही है काफ़ी हद तक बढ़ी, खासतौर पे बरसात के सीज़न में और वीकेंड्स पर। जी, सफाई का थोड़ा वहाँ पे अभाव है, तो कोई भी अगर पर्यटक बाहर से आता है तो उसको एक सुरक्षा और साफ सफाई की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जी, तो इस क्षेत्र को लेकर हम थोड़ा वो कार्य करने का प्लान बना रहे हैं। साथ में वहाँ पर कुछ दुकानें बनाई गई हैं जी। जिनका भी संचालन किया जाना बाकी है, उनका भी इस वर्ष हम संचालन करेंगे। कागदी पर भी काफ़ी पर्यटक रुकते हैं, यहाँ भी नगर परिषद के द्वारा एक चौपाटी बनाई गई है, उसका भी संचालन अभी बाकी है, इसका संचालन शीघ्र किया जाएगा। तो निरंतर राज्य सरकार के निर्देश में प्रयासरत है और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में यहाँ जो आने वाले पर्यटक हैं उनकी संख्या और बढ़ेगी। सर, चिकित्सा क्षेत्र में 2025 का वर्ष प्रदेश स्तर पर यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी पहचान बनाने वाला रहा बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में। 2026 में समग्र बांसवाड़ा की आरोग्यता के लिए क्या योजना है? जैसा कि आपको पता है, बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ हो चुका है। गढ़ी क्षेत्र में उप जिला अस्पताल की घोषणा हो चुकी है, जिसका काम शीघ्र ही चालू होगा। कुशलगढ़ क्षेत्र में एसडीएच का निर्माण चालू है। बागीदोरा में एसडीएच की स्थापना की गई है। हाल फिलहाल में मेडिकल स्टाफ की भी बात करें, डॉक्टर्स, एएनएम्स, उनकी भी नई भर्ती हुई है, अपने ज़िले को भी मिली है। फिर भी अनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो इस ज़िले में अन्य ज़िलों की तुलना में ज़्यादा है।
उसी के निराकरण के लिए सरकार के द्वारा FCM नाम का एक नया जो मेडिसिन है वो इस ज़िले को प्रदान किया गया था। शुरुआत में हमने छोटे सरवण ब्लॉक को चयन किया था, काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट आए और अब बाकी ब्लॉक्स में भी FCM इंजेक्शन की उपलब्धता हो गई है। तो इस वर्ष भी अनीमिया निवारण वाला जो हमारा अभियान है, इसकी पहुंच हम छोटे सरवण से बाहर जो अन्य ब्लॉक हैं वहाँ पर भी और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। साथ में जो ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट है मेडिकल स्टाफ की, तो छोटे सरवण के स्टाफ को तो हम निरंतर ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। इस ट्रेनिंग वाले एस्पेक्ट को हम जो अन्य हमारे ब्लॉक हैं वहाँ तक भी एक्सपेंड करें। सर, कृषि जगत की बात कर लेते हैं। अब बांसवाड़ा वो बांसवाड़ा नहीं रहा जो 2 दशक पहले या 3 दशक पहले किसान जो परंपरागत तकनीक पर ही निर्भर रहा करते थे। अब आधुनिक तकनीक, ऑर्गेनिक खेती, सब्जी, फल उत्पादन, उन सब में अग्रणी होने लगा है। 2026 में किसानों को खाद या अन्य जो चीज़ें हैं उनकी सुगम उपलब्धता के लिए क्या सोचा? बांसवाड़ा में एक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, पॉली हाउसेज का। खास तौर पे आप आनंदपुरी क्षेत्र अगर देखोगे 100 से ज़्यादा पॉली हाउसेज वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। गत वर्ष हमने उन किसानों से चर्चा की थी कि आप की संख्या जैसे ही 100 तक पहुँचे एक FPO की हम स्थापना कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ी खुशी की बात है कि उन किसानों ने इस वर्ष FPO का गठन कर लिया है, जिससे वो अपने सामान को अच्छे रेट पे खुद ही बेच पाएंगे। स्थानीय जो उनके किसानों के इशूज़ हैं उनका अपने स्तर पे समाधान कर पाएंगे। खेती के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी की आवश्यकता रहती है। अपने जैसे कैनाल का काम चल रहा है, तो ऐसे एरिया जो अभी नॉन कमांड क्षेत्र में आते थे, वहाँ भी जैसे नहरी पानी अगर पहुँचेगा तो वहाँ भी दोनों सीजन के अंदर किसान फसल ले पाएंगे। जहाँ तक एग्रीकल्चर इनपुट्स की बात है, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष और इस सीज़न की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर्स का इनपुट काफ़ी बढ़ा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो ट्राइबल किसान भाई हैं इनको बीज की मिनीकिट भी हर बार मिलती है। और पॉली हाउसेस की वजह से बात कर रहा था, गत वर्ष TAD विभाग के प्रयासों की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पॉली हाउसेस के टारगेट भी मिले थे। तो अगले वर्ष भी हमारी कोशिश रहेगी कि कृषि विभाग के साथ साथ TAD की तरफ से भी एग्रीकल्चर संबंधी जो इनपुट्स हैं, खासतौर पे पॉली हाउसेज और हॉर्टिकल्चर के जो ऑप्शंस हैं, उनमें वहाँ से भी अतिरिक्त बजट का प्रावधान हो सकता है। सर, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, पर्टिकुलर इन स्कूल एजुकेशन, और स्कूल शिक्षा में ही निर्माण से संबंधित जुड़ी जो गतिविधियाँ हैं, ये बड़ी चुनौती भी है और आवश्यकता भी है। तो श्रीमान का पर्टिकुलर विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को और स्कूली पूरी शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाने पर विशेष फोकस रहा है, विशेषकर बांसवाड़ा में अपना नेतृत्व कार्यकाल देने के दौरान। 2026 में ऐसी क्या विशेष गतिविधि आयोजित करने की योजना है कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है गुणवत्तापूर्ण हो, साथ ही स्कूल शिक्षा में जो सिविल वर्क्स है वो भी गुणवत्ता युक्त बन सके? किसी भी स्कूल के 2 पार्ट होते हैं, एक तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, लेकिन स्कूल बनता है वहाँ के जो टीचर हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं। बिल्डिंग प्रायोरिटी है हर चीज़ की। इस बार बरसात के मौसम के बाद गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंग रिपेयर और जो नए बिल्डिंग्स हैं उनके भी काफ़ी प्रस्ताव सैंक्शन हुए। प्लस DMFT में भी हमारी इस बार कोशिश रहेगी कि पहली प्राथमिकता स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए लगाएं। क्वालिटी के लिए सिर्फ हमारे ADPC का स्टाफ नहीं, हमारे जो पंचायती राज और PWD के इंजीनियर्स हैं उनको भी डायरेक्शन दे रखते हैं, और हमारे SDMs को भी हर हमारी जो मंडल मीटिंग होती है उसमें निर्देश देते हैं। जो भी रिपेयर या फिर निर्माण के काम चल रहे हैं उस पर लगातार अगर निगाह रखेंगे तो ही हम गुणवत्ता को सुनिश्चित कर पाएंगे। उससे भी अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की नींव आपकी प्राइमरी एजुकेशन है। अगर आप FLN के ऊपर फोकस करते हैं
तो वो स्टूडेंट मिडिल क्लास है, उसको क्रॉस करने के बाद अच्छे तरीके से कोप अप कर पाता है। जी तो अगर कहीं ना कहीं बेसिक लिखने पढ़ने और मैथमेटिकल स्किल है, वो अगर शुरुआत में बच्चा नहीं सीख पाया तो बाद में उसे कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर आज से कुछ महीने पहले एजुकेशन विभाग के साथ मेंटर टीचर बनाने का हमने प्लान किया था। हालांकि सही तरीके से धरातल पे नहीं उतर पाया, लेकिन अभी मेरे को हमारे CDO DO हैं, उन्होंने अवगत कराया कि मेंटर टीचर प्रोग्राम गवर्नमेंट अपने लेवल पे उन्होंने चालू किया है। जी तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे जो दिल की यहाँ की बात थी, विचार थे, जी वो वहाँ तक पहुँचे। जी तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि क्योंकि राज्य सरकार ने ही इस चीज़ को अडोप्ट कर लिया है, तो उसको धरातल पे हम अच्छे से क्रियान्वित कराएं। कोई भी स्कीम उतनी ही सफल होती है जितना उसको हम फील्ड के ऊपर एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन पर्सनल तौर पे मेरे क्लोज सेक्टर्स हैं, तो इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सेक्टर्स को हम और आगे कैसे ले जाएं। आगे ले जाने के लिए किसी भी सेक्टर को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जी उन सब से विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी होता है। जी सीधे तौर पे हम कोई अगर चीज़ थोपते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जी मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि अगर एजुकेशन की बात आए तो जो हमारे सीनियर शिक्षाविद हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबसे चर्चा करके चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। जनप्रतिनिधिगण है। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में भी हमने जब छोटी सरोड़ में चालू किया तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स ANM से इनके साथ चर्चा की। जी जब लगा कि हाँ कि ये लोग इस विजन को आगे ले जाएंगे अच्छे से, उसके बाद ही हमने उसको वहाँ इम्प्लीमेंट किया। तो इस बार नए साल में नए जोश के साथ हमारी पूरी टीम जी पूरा प्रयास करेगी कि जिले को और ऊंचाइयों पर लेके जाए। एक विशेष बधाई तो सर आपको बनती है कि चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में जो आपका फोकस रहा या सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे, तो बांसवाड़ा का एक गवर्नमेंट स्कूल का 11th में पढ़ने वाला बालक राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री का किरदार निभा करके आया है। तो ये आपके द्वारा बनाए गए माहौल का ही नतीजा है। ये दोनों सेक्टर ग्रास रूट के सेक्टर हैं। इसके अंदर तुरंत ऐसा कोई नहीं होता कि हाँ आपने आज काम चालू किया और 6 महीने बाद आपको हासिल हो गया। रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में आते हैं, पर अगर इन सेक्टर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जाए तो जो सोसाइटी है उसका जो ढांचा है उस पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। तो सरकार का भी काफ़ी फोकस रहता है और सरकार के एक जिला स्तर पे रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरा और हमारे पूरे स्टाफ की भी जिम्मेदारी है कि सरकार गवर्नमेंट के इस विजन को धरातल पर उतारे। सर 2026 एक और बड़ी चुनौती भरा काम लेकर के आ रहा है। जैसे आपके कुशल नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिले आते हैं संपन्न हुए, पर इस वर्ष आगामी दिनों में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं। जिला निर्वाचन तंत्र इस एक बड़े मिशन के लिए कितना तैयार है? इलेक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि SOPs पे चलता है। जो निर्वाचन विभाग की गाइडलाइंस हैं उनको बिल्कुल अक्षर से अगर कोई पालना करता है तो स्मूथली इलेक्शन हो जाते हैं। तो अभी तक लोकसभा विधानसभा के लगभग 4 से 5 इलेक्शन में अपने अब तक की सर्विस में करवा चुका हूँ। मेरा मानना है कि हमारा पूरा निर्वाचन तंत्र बांसवाड़ा का पूरी तरीके से तैयार है। जैसे भी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश रहेंगे उनकी पालना में बिल्कुल शांतिपूर्वक और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाएंगे। 25 की बड़ी उपलब्धियों के लिए तो बधाई सर, और 26 में आपने जिन जिन योजनाओं के बारे में अवगत कराया है उनमें 100% सफलता मिले, इस बात के लिए शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जिला वो जिला है जहाँ चुनाव की बात आई थी, तो एक साथ में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो यही कार्य डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पूरा किया और इसी की तरह जो 26 जो आने वाला है, बांसवाड़ा भी 26 बने, इसी उम्मीद और आशा के साथ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस बातचीत का सार यही है कि नेवर से आई कैनॉट, ask yourself how can
तो दोस्तों इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपने कदम इन विचारों के साथ।